हेलो एवरीवन, आज का वीडियो कंटिन्यू करते हैं यूकेजी मैथ्स वर्कशीट के साथ। और आज की जो वीडियो है, आज की जो ये वर्कशीट है वो बच्चों के यूनिट टेस्ट के अकॉर्डिंग तैयार की गई है। जिस तरह से बच्चों को एग्जाम्स में सवाल पूछे जाते हैं जस्ट उसी के अकॉर्डिंग है। तो आप बच्चों को एज अ रिविज़न शीट भी इसको कंप्लीट करा सकते हैं और एज अ यूनिट टेस्ट प्रिपरेशन भी आप इसको कंप्लीट करा सकते हैं। तो जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। एलकेजी क्लास के जो बच्चे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल है। तो प्लीज़ आप एलकेजी यूकेजी क्लास दोनों ही क्लास के बच्चे इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि बच्चों को जो यूकेजी है या फिर एलकेजी है किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहले है यहाँ पे राइट द नंबर दैट कम्स इन बिटवीन। यहाँ पे बिटवीन नंबर आपको फिल करने हैं। इस तरह से एग्जाम्स में बिटवीन नंबर फिल करने को दिए जाते हैं और साथ ही साथ आफ्टर और बिफोर नंबर की भी प्रैक्टिस ज़रूरी है। बिफोर, आफ्टर, बिटवीन इनकी जो तैयारी है बच्चों को अच्छे से करा देनी चाहिए। विद प्रैक्टिस बच्चे जितना करते हैं उतना उनके लिए इजी हो जाता है इन चीज़ों को सॉल्व करना। तो यहाँ पे हमने जस्ट बिटवीन के अकॉर्डिंग ली है। आप बच्चों को बिफोर और आफ्टर के लिए भी इस तरह की जो वर्कशीट है वो बना के दे सकते हैं। तो यहाँ पे है 71 और 73। जो बीच का नंबर होता है उसको हम कहते हैं बिटवीन नंबर। ठीक है, आपको दो नंबर दिए हुए हैं, उनके बीच में जो नंबर आएगा अगर आप उसको फिल करते हैं तो वो है आपका बिटवीन नंबर। तो यहाँ पे 71 है, यहाँ पे 73 है। तो बिटवीन क्या होगा, 71 से आफ्टर और 73 से जो बिफोर नंबर आएगा वो इनका बिटवीन नंबर हो जाएगा। तो 71, 72 और 73 आप देख रहे हो सीरीज़ जो है वो पूरी कंप्लीट हो रही है। 71, 72, 73। तो 71, 73 के बीच में 72 आपका राइट आंसर है। ठीक है, 89 है और यहाँ पर 91 है। तो 89 के आफ्टर क्या आता है, 90 आता है। जो आफ्टर होता है वो बच्चों के लिए लिखना इजी होता है। तो आप बिटवीन में बच्चों को कह सकते हैं कि जो इधर जो नंबर है फर्स्ट नंबर, इसके आफ्टर नंबर अगर आप वो फिल करते हैं तो वो उनका करेक्ट आंसर ही होगा। ठीक है, तो 89, 90, 91। तो जो 90 है वो बिटवीन नंबर है और यही राइट आंसर होगा। 26, 27, 28। ठीक है, यहाँ पे 26 है, यहाँ पे 28 है। तो 26 के आफ्टर क्या आता है, 27 आता है। और यहाँ पे नोटिस कर सकते हो आप 28 से बिफोर 27 आता है। तो जो 27 है वो हमारा बिटवीन नंबर हो जाएगा। ओके, 84, 86, यहाँ पे 85 है। 18, 20 बिटवीन में क्या हो जाएगा, 18 के आफ्टर 19 है, 20 के बिफोर 19 है। देन जो 19 है वो हमारा बिटवीन नंबर हो जाएगा। 32, 33, 34। तो 32 के आफ्टर क्या आ रहा है, 33 आ रहा है और 34 से बिफोर 33 आ रहा है। तो ये जो 33 है वो हमारा बिटवीन नंबर होगा। ओके, तो बच्चों को आप इस तरह से क्लियर कर सकते हैं बिटवीन क्या होता है, आफ्टर क्या होता है और बिफोर क्या होता है। जैसे कि अगर एलकेजी क्लास के बच्चे हैं तो आप उनके लिए छोटे नंबर ले सकते हैं। अंडर 50 जो नंबर्स होते हैं उनको इस तरह की वर्कशीट के लिए यूज़ कर सकते हैं। और बच्चे अगर यूकेजी में हैं तब तो उनको 1 to 100 जो काउंटिंग है वो पूरे नंबर्स लेने चाहिए। नेक्स्ट है, इस तरह से जो सवाल होते हैं वो भी बच्चों को दिए जाते हैं नंबर नेम के अकॉर्डिंग। क्योंकि एलकेजी क्लास से बच्चों को जो नंबर नेम है साथ ही काउंटिंग के साथ साथ नंबर नेम की भी प्रैक्टिस की जाती है और एग्जाम्स में नंबर नेम्स के लिए भी जो सवाल हैं वो आते हैं। तो यहाँ पे है 20। तो यहाँ पे बच्चों को स्पेलिंग फिल करनी है। यहाँ पर 20 लिखा है और यहाँ पे क्या है, इसकी स्पेलिंग लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द नंबर्स या फिर नंबर नेम। यहाँ पे है किसी जगह नंबर्स लिखे हैं और किसी जगह नंबर नेम लिखे हैं। तो आपको सवाल के अकॉर्डिंग इसमें नंबर और नंबर नेम जो है फिल करने हैं। तो यहाँ पे आपको नंबर दिया है तो आपको यहाँ पे नंबर नेम लिखना है TWENTY 20। यहाँ पर भी आपको नंबर दिया हुआ है 15। तो आपको यहाँ पे स्पेलिंग लिखनी है FIFTEEN 15। ऐसे यहाँ पे आपको नंबर नेम दिया हुआ है, क्या दिया है, नंबर नेम SIXTEEN 16। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, नंबर लिखेंगे। यहाँ पे नंबर नेम है तो आपको यहाँ पे नंबर लिखना है 16। ओके, अब यहाँ पे भी आपको नंबर नेम दिया हुआ है FOURTEEN। तो आपको क्या लिखना होगा, नंबर लिखना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे 8 की स्पेलिंग EIGHT 8। 11 ELEVEN 11। अब यहाँ पे नंबर दिया है तो नंबर नेम लिखा है और अगर नंबर नेम लिखा होता है तो नंबर लिखना होता है।
इससे क्या होता है, बच्चों के नंबर नेम की प्रैक्टिस हो जाती है और इस तरह से बच्चों को विद मैचिंग भी आते हैं। नंबर नेम को कभी कभी क्या होता है, मैचिंग के हेल्प से भी दिया जाता है। बहुत बार क्या होता है कि नंबर्स लिखे होते हैं और बहुत सारे नंबर नेम लिखे होते हैं, उनमें से जो करेक्ट होता है उसको हमें सर्कल करना होता है या फिर अंडरलाइन करना होता है। तो इस तरह के सवाल जो है नंबर नेम के अकॉर्डिंग आते हैं, आप बच्चों को तैयारी करा सकते हैं। 9 NINE 9, 7 SEVEN 7। ओके, नेक्स्ट है लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल का जो साइन है वो बच्चों के सिलेबस में होता है और बच्चों को पुट करने को दिया जाता है। अंतर है कि LKG क्लास है तो बच्चों को अंडर 50 तक के सवालों में ही इस तरह के लेस देन ग्रेटर देन आते हैं, लेकिन अगर आप UKG क्लास में हो, क्लास 1 में हो, तो फिर आपको 100 तक के जो नंबर्स होते हैं उनको इंक्लूड करना होगा। तो ये UKG क्लास के लिए है, तो हमने यहाँ पे 100 तक के जो नंबर हैं वो इंक्लूड किए हैं। यहाँ पर है 89 और यहाँ पे है 100। तो सबसे पहले है कि अगर आपको बिग नंबर और स्मॉल नंबर को आइडेंटिफाई करना है, समझना है, तो आप इजी वे में ये समझ सकते हो कि जब भी हम काउंटिंग करते हैं 1 to 100 के लिए फॉरवर्ड काउंटिंग करते हैं, तो जो नंबर हमें पहले मिलता है काउंटिंग करते समय, जैसे 1 2 3, तो 1 हमें पहले मिल रहा है तो 1 छोटा नंबर है और 2 बड़ा नंबर है। 2 के बाद 3 आ रहा है तो 2 छोटा नंबर है और 3 बड़ा नंबर है। तो जो नंबर हमें पहले मिलता है काउंटिंग में वो स्मॉल नंबर होते हैं और जो नंबर बाद में मिलते हैं वो होते हैं बड़े नंबर। ठीक है, तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। 89 और 100, तो 89 हमें पहले मिलता है और 100 जो है हमें बाद में मिलता है। और वैसे भी एक सिंपल तरीका, अगर आपके पास 1 डिजिट 2 डिजिट 2 डिजिट और 3 डिजिट के नंबर हैं, तो 1 डिजिट नंबर 2 डिजिट के नंबर से छोटे होते हैं। ठीक है, 1 डिजिट के नंबर 2 डिजिट के नंबर से छोटे होते हैं और 2 डिजिट के नंबर 3 डिजिट के नंबर से छोटे होते हैं। ठीक है, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। इसके अकॉर्डिंग भी आप स्मॉलर देन ग्रेटर देन नंबर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 89 और 100। तो 89 हमें काउंटिंग में पहले मिलता है, ये छोटा नंबर है। 100 जो है वो बड़ा नंबर है। तो हम यहाँ पे ये साइन पुट करेंगे। जो नंबर बड़ा होता है उधर ये ओपन साइड होती है, लाइंस जो हैं ये ओपन साइड होगा, और जो नंबर छोटा होगा उधर क्लोज साइड होगा। आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए और इस चीज़ के लिए जितनी आप प्रैक्टिस करा देंगे बच्चों को, ये चीज़ें उतनी जल्दी क्लियर हो जाती हैं, क्योंकि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। विद प्रैक्टिस ही बच्चे इन जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसको समझ पाते हैं। नहीं तो बच्चे क्या होते हैं, नंबर तो आइडेंटिफाई कर लेते हैं पर वो जानने के बाद भी साइन को गलत पुट कर देते हैं। ठीक है, तो जो छोटा नंबर होगा उधर ये क्लोज साइड होगी और जो बड़ा नंबर होगा उधर ओपन साइड होगी। बच्चों को आप क्लियर कीजिए, साथ ही साथ इसकी प्रैक्टिस कराइए जिससे कि उनको ये चीज़ें क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो इसको हम रीड कैसे करते हैं, 89 लेस देन 100। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे क्या है, 97 और 79। ठीक है, 97 79, तो जो 97 है वो हमें काउंटिंग में बाद में मिलता है और 79 पहले मिलता है। तो जो 79 है वो छोटा नंबर है, 97 बिगर नंबर है। तो हम यहाँ पे ये साइन देंगे। जो बड़ा नंबर होता है उधर ओपन होता है और जो छोटा नंबर होता है उधर क्लोज होता है। जब इस तरह से है तो हम इसको कैसे रीड करते हैं, 97 ग्रेटर देन 79। ओके, 54 84, अब 54 जो है 84 से छोटा होता है तो ये वाला साइन पुट होगा, क्योंकि जो छोटे नंबर होते हैं उधर क्लोज होता है, जो बड़े नंबर होते हैं उधर ओपन होता है। तो 54 लेस देन 84। अब यहाँ पे 21 11, 21 बड़ा नंबर है तो 21 ग्रेटर देन 11। ऐसे ही 28 28 सेम नंबर है, इक्वल है, तो 28 इक्वल टू 28। ठीक है, 61 और 91, तो 91 ग्रेटर नंबर है, 61 लेस देन 91। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, राइट इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम 4 to 9। ठीक है, 4 से 9 तक आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉल से बिगर नंबर के लिए जब हम जाते हैं तो वो होता है असेंडिंग ऑर्डर। तो 4 से लिखना है 4 5 6 7 8 9, ये आपके असेंडिंग ऑर्डर हो गए। ठीक है, सेकेंड नंबर में है कि डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम 8 to 3। आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है 8 से 3 तक। तो क्या हो जाएगा, बिगर टू स्मॉल, 8 7 6 5 4 3। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर होता है जहाँ पे स्मॉल से बिगर की ओर जाते हैं, और डिक्रीजिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर होता है जहाँ पे हम बिगर से स्मॉलर नंबर की ओर जाते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है यहाँ पे इस तरह से 1 डिजिट के जो एडिशन होते हैं वो बच्चों से पूछे जाते हैं, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। तो हम इसको करेंगे 6 में 1 फॉरवर्ड काउंटिंग की हेल्प से। 6 से अगर हम 1 फॉरवर्ड जाते हैं तो 6 1 7, 4 और 5, 4 से अगर हम 5 फॉरवर्ड जाते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 के बाद 5 6 7 8 और 9, तो 9 आंसर आ जाएगा। बच्चों को एडिशन और सब्सट्रैक्शन की प्रैक्टिस जो है बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे जो है इसमें बहुत मिस्टेक्स करते हैं, तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे उनके लिए अच्छा रहेगा। 5 2 7, तो अभी जैसे यूकेजी क्लास है, बच्चों को ऐसे लाइन खींच के सिखाया जाता है। जैसे यहाँ पे 5 और 2 है, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। और 2 लाइन्स के लिए यहाँ पे 2 लाइन्स खींचेंगे और बच्चों को फिर इनको ऐड करने को बोला जाता है। 1 2 3 4 5 6 7, तो जो 7 है वो हमारा आंसर होगा। लेकिन अगर छोटे नंबर हैं, जैसे यहाँ पे 4 और 5 बड़े नंबर हैं, बच्चे यहाँ पे काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 और फिर 3 2 4, ये नहीं होगा, ठीक है। 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4। अब ये सभी जो हैं उनको एक साथ मिला के काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों को इस तरह से भी प्रैक्टिस कराई जाती है। साथ ही साथ जैसे 6 में 1 बहुत छोटा नंबर है, साथ में 6 में अगर हम 1 फॉरवर्ड कर देंगे तो हमें 7 मिल जाएगा। तो इन छोटे सवालों को या तो लाइन की हेल्प से, अगर बच्चा नहीं कर पा रहा है फॉरवर्ड से, देन आप उनको लाइन की हेल्प से एडिशन कर सकते हैं, करा सकते हैं। लेकिन अगर बच्चे कर लेते हैं तो जहाँ तक हो सके आप जो छोटे नंबर्स होते हैं उनमें फॉरवर्ड काउंटिंग करवाइए और उसकी हेल्प से बच्चों से करवा दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे 3 और 1, तो बच्चों को क्लियर होना चाहिए कि जब हम सब्सट्रैक्शन करते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे लाइंस को कट करते हैं। जैसे 3 - 1, तो हम यहाँ पे 3 1 2 3 लाइन हमने ऐड की और इसमें 1 माइनस करना है, तो हम क्या करेंगे, 1 लाइन को कट कर देंगे। अब हमारे पास कितनी लाइन्स बची, 2, तो 2 हमारा आंसर हो जाएगा। 5 - 5, बच्चों को इतना क्लियर होना चाहिए कि अगर हम सेम नंबर को माइनस करते हैं तो आंसर 0 होता है। जैसे 5 से 5 को माइनस कर रहे हैं तो आंसर 0 ही होगा। और यहाँ पे 2 + 2, अब 2 में 2 प्लस कर रहे हैं, 1 2 1 2 1 2 3 4 4 हो जाएगा, ठीक है। और एज अ फॉरवर्ड काउंटिंग भी बच्चे कर सकते हैं, 2 के बाद 3 4, तो 4 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इस तरह के सवाल बच्चों को पूछे जाते हैं सॉल्व विद पिक्चर्स। पिक्चर्स बनी होती हैं और उन्हें इस तरह से सवाल दिए जाते हैं और उनको सॉल्व करके लिखना होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, 5 - 2, 5 से 2 को माइनस करना है, तो 1 2 3 4 5, 5 यहाँ पे सर्कल दिए हैं, ओके। तो ये है 5 और 5 में से हमें 2 माइनस करना है, तो इसका मतलब हम 2 सर्कल को क्या करेंगे, कट करेंगे, ठीक है। 1 2 सर्कल कट हो गए। अब हमारे पास कितने बच रहे हैं, 1 2 3, तो जो 3 है वो हमारा आंसर होगा। बच्चों को हम मैथ्स की जितनी प्रैक्टिस कर देते हैं, बच्चों के लिए सवाल सॉल्व करना उतना ज़्यादा ईजी होता है। इसलिए हम आपको सजेस्ट करेंगे कि बच्चों को आप प्रैक्टिस सीट दीजिए। प्रैक्टिस सीट जैसे कि अगर आप बच्चों को इस तरह से पिक्चर सब्सट्रैक्शन सिखाना चाहते हैं तो आप बच्चों को कम से कम 10 से 12 सवाल सिर्फ पिक्चर सब्सट्रैक्शन के दीजिए। आप ऐसे पिक्चर बनाइए और उसमें बच्चों को सब्सट्रैक्ट करना सिखाइए। उसके साथ दूसरा कोई टॉपिक आप इंक्लूड मत कीजिए। सिर्फ एक ही टॉपिक से बच्चों को बहुत सारे सवाल दीजिए जिससे बच्चे उनको सॉल्व करें। और जब इस तरह से बच्चे प्रैक्टिस सीट पे उसको सॉल्व करते हैं तो धीरे धीरे उनको हर सवाल के साथ जो डाउट्स होते हैं ना, वो क्लियर होते जाते हैं। और उस प्रैक्टिस सीट की हेल्प से बच्चों को जो सवाल हैं उनके सारे डाउट्स क्लियर होते हैं, जिस वजह से वो उस चीज़ को, उस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर जितने भी सवाल होते हैं उसको बहुत ईजीली वो सॉल्व कर लेते हैं। तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि अगर बच्चों को आप कोई कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो आप उनके लिए प्रैक्टिस सीट दीजिए उनको, ठीक है। तो इस तरह के सवाल जो है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो जस्ट हमने उसके अकॉर्डिंग तैयार किया है। तो यहाँ पे 4 to 5 सवाल हैं। अब यहाँ पे है 6 - 4, तो बच्चों को क्लियर होना चाहिए कि 6 में से 4 को माइनस करना है। इसका मतलब 4 कट करने हैं। जो नंबर हमें माइनस करना होता है, सब्सट्रैक्ट करना होता है, वो हमें कट करने होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 सर्कल दिए हैं, इसमें से 4 माइनस करना है। तो 1 2 3 4 को कट किया। अब हमारे पास कितने बचे, 1 2, तो यहाँ पर 2। ऐसे ही 7 में से 3, 7 टोटल है, उसमें से हमने 3 को 1 2 3 कट किया। आंसर में 7 - 3 यहाँ पर 4 होगा, कभी कभी मिस्टेक्स हो जाती हैं। 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा।
होता क्या है कि जब हम आपसे बात करते हैं तो कभी कभी जो ध्यान होता है वो गड़बड़ हो जाता है और बात करते करते कुछ गलत लिख जाता है, ठीक है। लेकिन आप देख रहे होते हो तो वो चीज़ें आपको क्लियर हो जाती हैं और आप भी इतना समझ रहे हो कि हाँ, हो जाता है कभी कभी ऐसा, क्योंकि हम सिर्फ बना नहीं रहे हैं, साथ में आपसे बातें भी कर रहे हैं, तो क्या होता है थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। जैसे यहाँ पे पहले 3 लिखा हुआ था लेकिन आंसर में तो यहाँ पे 4 होगा। ऐसे ही यहाँ पे है 8 - 2, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। टोटल 8 हैं, 8 में से 2 को 1 2 कट किया। अब ये कितने बचे? 1 2 3 4 5 6, तो जो 6 है वो हमारा आंसर होगा। ऐसे ही है बच्चों को नंबर नेम के अकॉर्डिंग, जैसे अभी हम आपको बता रहे थे कि एज अ मैचिंग भी दिया जाता है बच्चों को, तो यहाँ पे वही है, नंबर नेम के अकॉर्डिंग बच्चों को मैच करना है। अब यहाँ पे नंबर दिए हैं 25 8 2 4 19 11 10। अब बच्चों को यहाँ पे स्पेलिंग रीड करनी है और उनको मैच करना है। तो FOUR 4, तो बच्चे 4 से मैच करेंगे। ELEVEN 11, तो 11 से मैच करेंगे। TWO 2 से मैच करेंगे। TN 10 से मैच करेंगे। ऐसे ही 19 से मैच होगा। 25 25 से, और 8 EIGHT 8 से मैच होगा, ठीक है। और यहाँ पे है कि बच्चों को मिसिंग नंबर्स जो हैं वो कंप्लीट करने हैं। यहाँ पे 24 से 50 तक की काउंटिंग लिखी हुई है, ठीक है। अब बच्चों को इसको जो भी नंबर्स यहाँ पे मिसिंग है उनको कंप्लीट करना है। तो 24 25 26 27 मिसिंग नंबर्स थे और इनको हमने लिखा। फिर 28 24 25 26 27, फिर 28 29 30 मिसिंग नंबर्स हैं। 29 30, फिर 31 32, 32 के बाद 33 34 35 मिसिंग नंबर्स, इनको कंप्लीट किया। फिर 36 37, इसके आफ्टर मिसिंग 38, फिर 39 40 41 मिसिंग नंबर्स, 42 43 44 45 जो है मिसिंग नंबर, 46 भी मिसिंग नंबर है, 47 48 49 50 मिसिंग नंबर के साथ इसको कंप्लीट किया। तो आप इस तरह से मिसिंग नंबर्स की जो वर्कशीट्स होती हैं बच्चों को दे सकते हैं। तो इस तरह से आप बच्चों को जो यूनिट टेस्ट होने वाले हैं उसकी प्रैक्टिस करा सकते हैं। साथ ही साथ बच्चों को जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है आप उनके लिए उनको प्रैक्टिस जो शीट होती है वो बनाने को दीजिए। बहुत सारे सवाल उसमें आप दूसरे कोई जो टॉपिक्स हैं उनको इंक्लूड मत कीजिए, सेम टॉपिक पे बहुत सारे सवाल दीजिए जिससे कि बच्चों के सवाल सॉल्व करते करते जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए और वो कॉन्सेप्ट उनके समझ में आ जाए। तो आई होप आज का जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल रहेगा बच्चों के यूनिट टेस्ट के लिए और बच्चों के प्रिपरेशन के लिए कि आप बच्चों को यूनिट टेस्ट के लिए किस तरह से तैयार कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।